अगला हमारा टॉपिक है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कंपैटिबल में फ़र्क होगा, तो वो कैसे एक दूसरे को जज करेंगे कि कंपैटिबल है या नहीं है, या किसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पोलिनेशन जो है वो गारंटी नहीं करता कि हर जो राइट टाइप का पोलन होगा वही स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, क्योंकि दूसरी स्पीसीज का भी आ सकता है। ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, या तो कोई रॉन्ग टाइप हो, इधर फ्रॉम अदर स्पीसीज आए, या फिर सेम ही प्लांट का हो, तो अगर सेल्फ इनकम्पैटिबल होगा तो वो भी उसके ऊपर आ सकता है, तो ये तो चांस की बात है। द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। पिस्टल ये बोल रहे हैं फीमेल पार्ट को। अगर आपको याद हो तो हमने स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी बोला था, तो ये तीनों के तीनों पार्ट जो हैं ये पिस्टल और कार्पल, पिस्टल भी बोलते हैं कार्पल भी बोलते हैं, वही है। हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप, या फिर कंपेटेबल है, और रॉन्ग टाइप है जो इनकम्पेटेबल हो जाएगा। अगर राइट टाइप का है तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट कर लेता है और पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स यानी कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ को आगे प्रमोट करता है। यहाँ पे हमें पोलन ट्यूब दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार, मतलब अलग अलग पोलन आ रखे हैं, तो हर जरूरी नहीं है कि हर पोलन को ही आगे जाने दिया जाएगा, किसी किसी पोलन को आगे जाने दिया जाएगा। हो सकता है कोई पोलन पहले आया हो, कोई लेट आया हो, लेकिन सिर्फ लास्ट में जाके बाकी सब को रोक दिया जाएगा। कोई भी पोलन ट्यूब आगे नहीं जाएगी, सिर्फ एक पोलन ट्यूब ही आगे जाएगी, एक टाइम के बाद सबको रोक दिया जाता है। तो ये हमारी पोलन ट्यूब हो गई, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। यहाँ पे एंटीबॉडी सेल है, हमारे पोलिन्यूक्लियर है, एग सेल है, साइनोजिड्स हैं। ऑफ कोर्स ये इसी पार्ट से एंट्री लेंगे। कौन से एंड से? कोर्स जहाँ से माउथ ओपन होगा इसका, और माउथ ओपन कहाँ पे है? माइक्रोपाइलर एंड पे। आगे देखते हैं। इसमें देखिए ये जहाँ से पोलन ट्यूब जो जहाँ से एंट्री ले रही है, ये यहाँ से फिलीफॉर्म के होते हुए हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिलीफॉर्म अपरेटस जो होता है वो फिंगर लाइक होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, हेल्प करती है पोलन ट्यूब को एंट्री लेने में। फिर ये साइनोजिड में जाएगा और फिर यहाँ से ये सेंट्रल सेल के पास पहुंचेगा, और एग एक जो हमारा मेल गैमेट है वो एग न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा। पहले पहुंचते हैं वहां तक। इफ द पोलन इज द रॉन्ग टाइप तो पिस्टल उसको रिजेक्ट कर देगी। The ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and pistil। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोलन और पिस्टिल के बीच में क्या होगा, लगातार इंटरेक्शन होता रहेगा, और वो जांच करेंगे कि जो राइट टाइप का है कि नहीं है, जो पोलन है वो राइट टाइप का है या नहीं है। बल्कि पोलन भी जांच करेगा कि पिस्टिल जो है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि फिर आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टिल। हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके ऊपर कुछ केमिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। इट इज ओनली रिसेंट ईयर जब बोटनिस्ट ने जो ये कुछ इन कंपोनेंट्स को जांच कर पाए हैं, या इनके इंटरेक्शन को पता कर पाए हैं कि बाद में रिजेक्शन क्यों हो जाता है या फिर बाद एक्सेप्टेंस क्यों हो जाता है। Following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores। जर्म पोर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जर्म पोर्स वो वाला पार्ट होते हैं जो थोड़ा सा जहाँ पे गैप होता है, तो वो वाला पार्ट मतलब पोलन जो है हमारा उसमें गैप है, और वो वाला पार्ट में से पोलन ट्यूब जो है वो बाहर निकल सकती है। और यहीं से जो है, क्योंकि पोलन जो है उसको भी सांस लेना है, तो यहीं से गैसेस का जो है चेंज वगैरह होता रहता है जर्म पोर की मदद से। सारे के सारे पोलन ग्रेन के जो कंटेंट हैं वो आगे जाके मूव करेंगे। ये सब पोलन ट्यूब में है। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल रीचेज द ओवरी। अब ये नीचे ओवरी तक पहुंच गई है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ पोलन जो ग्रेन होते हैं वो 2 सेल कंडीशन में आते हैं और कुछ 3 सेल कंडीशन में आते हैं। 2 सेल में हमने देखा था कि एक वेजिटेटिव सेल था और एक हमारे पास ये जनरेटिव सेल था। ये 2 सेल कंडीशन थी। अगला जो केस था वो दूसरा केस जो था कि उसमें वेजिटेटिव सेल और जो मेल ये जनरेटिव सेल था, जनरेटिव सेल के 2 गैमेट्स बन चुके थे, मेल गैमेट्स बन चुके थे, तो ये 3 सेल स्टेज हो गई। तो ये दोनों केस हो सकते हैं। इन दो वाले की डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। अब ये बोल रहे हैं कि जो वेजिटेटिव सेल था और जनरेटिव सेल था, तो जनरेटिव सेल के बन गए 2 मेल गैमेट,
वो जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या करता है, वो डिजेनरेट हो जाता है, तो सारे का सारा न्यूट्रिशन इन दो मेल गैमेट्स को मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारी टू सेल स्टेज। ठीक है, और थ्री सेल्स का था कि अभी भी जनरेटिव यहीं, सॉरी वेजिटेटिव यहीं पे है और मेल गैमेट्स भी वहीं पे मौजूद हैं। तो तीसरे केस में क्या है, थ्री सेल में पोलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले से ही उसमें मौजूद है, और पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर से एंट्री की है उसने, देन एंटर्स वन ऑफ द साइनोजिड्स थ्रू द फिलिफॉर्म apparatus। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Many recent studies have shown that filiform apparatus present in at the micropylar end ये हेल्प करते हैं एंट्री के लिए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। अब ये सब कब तक हो रहा है, जब तक पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री ना ले। तो ये शुरुआत से लेके जहाँ पे पोलन ट्यूब आपस में डिस्कस कर रहे थे और जहाँ तक ये ओव्यूल के अंदर एंट्री ले लेती है, तो ये सब का सब इसको बोला जाता है पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। जब तक ये एंट्री ना ले ले, ओके, until pollen tube enter the ovule. As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition. Inhibition का मतलब होता है रोकना, promotion का मतलब है बढ़ावा देना of pollen. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर प्लांट ब्रीडर चाहता है कि बाहर से किसी और, मान लीजिए कोई फीमेल है, कोई फीमेल फ्लावर का जो ये फीमेल पार्ट है, या फीमेल मान लीजिए बाइसेक्सुअल भी है, तो हम क्या करेंगे कि हो सकता है उसका जो मेल है उसको रिमूव कर दें यहाँ से, और जो हमारे डिजायर्ड पोलन है कि कोई सी स्पीसीज बढ़िया है उसका डिजायर्ड पोलन यहाँ पे डालें। अच्छा, स्पीसीज का मतलब है कोई पर्टिकुलर, मतलब प्लांट है वो बढ़िया है, स्पीसीज के अंदर ही कोई पर्टिकुलर प्लांट बढ़िया है, या फिर ऐसी स्पीसीज हो जो बहुत ज़्यादा खुद के रिलेशन में हो, एक दूसरे के इतने पास हो कि उनके पोलन जो है ऐसे जनरेट कर, एक दूसरे के ऊपर जर्मिनेट कर पाए, इतने पास में होने चाहिए वो। या फिर कोई बढ़िया पौधा हो, उसके गुण अच्छे हों, उसके पोलन को हम दूसरे वाले के फ्लावर पे ट्रांसफर कर दे, ताकि जो आगे प्रोजनी हो वो भी पहले वाले से बढ़िया हो, जो घटिया वाला था वो हमने हटा दिया है। हम पोलन को स्टडी कर सकते हैं, पी को, चिक पी को, क्रोटेलेरिया को, इन सबको ग्लास स्लाइड पे ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ये आप प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। 10% ड्रॉप ऑफ, ये 10% लेंगे पानी में, मान लीजिए 10% उसके हिसाब से चीनी मिला जितने हिसाब से पानी लिया है, उसको 15-30 मिनट बाद ऑब्जर्व करेंगे तो लो पावर के लेंस में वो भी दिख जाएगा, पोलन की जर्मिनेशन हो जाती है। तो अगर कोई ब्रीडर इंटरेस्टेड है डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस करने में, या फिर ओपन जेंडर टू कंबाइन डिजायरेबल करेक्टर, तो दूसरे जेंडर के भी करेक्टर ला सकता है अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल पास हो, उनको कंपेटेबिलिटी अगर उनकी जारी हो जाए, एक दूसरे को वो रिकॉग्नाइज कर ले और आने दे अंदर, प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज की, उनको प्रोडक्शन बढ़िया मिलेगा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये हमने आर्टिफिशियली यानी कि खुद से की है, ना कि नेचुरली हुई है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि दो अलग अलग स्पीशीज के मेल और फीमेल गैमेट्स को आपस में मिलवाना। स्पीशीज का मतलब ये इसमें अलग अलग, ये फोर्स प्रॉपर अलग अलग स्पीशीज भी हो सकते हैं, हो सकता है अलग अलग प्लांट्स भी हो, नॉर्मल एक ही स्पीशीज के प्लांट्स भी हो, तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन ही कहलाएगी, क्योंकि हम अलग अलग ट्रेड्स को मिलवा रहे हैं, यानी सुपीरियर और इन्फीरियर को, मे बी सुपीरियर प्लस सुपीरियर और भी हम सुपीरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे भी सुपीरियर ही आता रहे। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन, ताकि डिजायर्ड पोलन ही आगे जाए, ना कि कोई मतलब अनडिजायर्ड पोलन जाए जो जिसके हमें ट्रेड्स नहीं चाहिए। स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन, कैसे, दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। अब ये क्या है, दो वर्ड है हमारे पास, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन का बेसिकली मतलब है कि ये मान लीजिए कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें ये फीमेल पार्ट है और ये हमारा मेल पार्ट है, तो इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं। एक तो तरीका ये है ताकि आपस में ही पोलिनेशन ना हो जाए। दूसरा तरीका है कि अगर ये रह भी जाए, कोई दूसरा केस में मान लीजिए अगर ये रह भी जाता है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, मेल अगर रहता है तो रह जाए।
यहाँ पे मेल अगर है रह जाए, हम क्या करते हैं, कोई बटर पेपर लेते हैं और बटर पेपर से फीमेल वाले पार्ट को ऐसे कवर कर देते हैं, तो पोलन आएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर मान लीजिए कोई और मेल है, उसके पास कोई ट्रेट्स है, तो हम क्या करते हैं, फोर्सेप्स वगैरह से उसके पोलन उठाते हैं और पोलन को पर्सनली उठा के बटर पेपर को हटा के पोलन को यहाँ पे डाल देते हैं, फिर से बटर पेपर से इसको कवर कर देते हैं। तो ये हमारी कहलाती है बैगिंग टेक्निक। बैगिंग का मतलब है बैग, उसको बैग में डाल रहे हो आप, बैग से ढक रहे हो आप, कवर कर रहे हो, तो ये कवर हो जाएगा हमारा। और फिर यही वाला जो पोलन है वो आगे जा सकता है पोलन ट्यूब बनाने के लिए, क्योंकि दूसरे तो आएंगे भी तो वो बटर पेपर पे गिरेंगे, आगे नहीं जाएंगे। इसको हम बैगिंग बोलते हैं। और इमेस्कुलेशन का कि मेल पार्ट को ही रिमूव कर दिया हो, तो फोर्स में मेल पार्ट को रिमूव कर दोगे तो बाहर से ही क्रॉस पोलिनेशन होगी, तो फिर सेल्फ पोलिनेशन से बच जाएगा। हाँ, ये करना जब जरूर है जब एंथर के डिहाइस होने से पहले, क्योंकि अगर एंथर डिहाइस हो गया तो फिर तो फोर्स पोलन निकल ही आएंगे, उसका तो कोई फायदा नहीं है। इसका अगला केस है कि अगर फीमेल पेरेंट जो है, अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही बनाती हो, तो ऑफ कोर्स इमेस्कुलेशन को जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेल है ही नहीं, तो इमेस्कुलेशन की जरूरत कहाँ है। फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, तो बैग भी उनको तभी किया जाएगा ताकि जब तक फ्लावर ओपन ना हो उससे पहले ही हमें उसको बैग करना है, क्योंकि अगर वो ओपन हो जाता है फिर तो पोलन कहीं और से बाहर से भी आ सकता है और वो रिसेप्टिव हो सकता है। तो जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है, पोलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग डिजायर्ड पोलन, तो तब हम पर्टिकुलर डिजायर्ड पोलन को ला सकते हैं और उसके ऊपर डाल सकते हैं और उसको फिर से री बैग यानी कि फिर से इसमें बैग डाल सकते, उसके ऊपर बैग डाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगला हमारा टॉपिक होगा डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई आपको डाउट हो तो वो भी डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।